हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का 5th चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। इसकी 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो ये और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपको एसिड रेन के बारे में पता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या आपको एसिड रेन से होने वाली हानि के बारे में पता है? Or as the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, जिस वर्षा में अत्यधिक मात्रा में एसिड होता है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। Where do these acids come from? ये एसिड्स कहाँ से आते हैं? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolve in rain drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। कहता है कि जो रेन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाते हैं, डिजोल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म, जिससे क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। एसिड रेन कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एसिड रेन है वो हानि पहुंचा सकती है बिल्डिंग्स को, जो भवन होते हैं, ऐतिहासिक इमारतों को, प्लांट्स को, पौधों को, जीव जंतुओं को। प्रिकॉशन: ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। जो लेबोरेटरी होती है उसमें एसिड और बेसिस का रख रखाव के लिए और उनका प्रयोग करने के लिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेचर में कोरोसिव होते हैं और इरिटेटिंग होते हैं, इनसे हार्मफुल टू स्किन, और ये स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग लेबोरेटरी में बड़े ध्यान से करना चाहिए। उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है उदासीनीकरण। वी हैव स्टडीड दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। जैसा कि हमने स्टडी किया है कि जो एसिड्स होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। देखते हैं जब एक एसिड को बेस में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसका अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया, आपने प्रयोग नहीं किया। इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फ्थेलिन। इसको फिनोल्फ्थेलिन कहते हैं। एक एक्टिविटी है, इसमें इसको आप रीड आउट कर लेना, देख लेना क्या है एक्टिविटी में। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसको आप रीड आउट कर लेना, देख लेना क्या है एक्टिविटी में। उसके बाद देखिए, व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। कहता है कि जब एक एसिड का सॉल्यूशन होता है उसको बेस सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो इनका जो नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है या जो बेसिक नेचर होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। और जो सॉल्यूशन जो हमको मिलता है, जो उन दोनों को मिक्स करने से मिलता है, वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। बोथ द सॉल्यूशन नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। क्या करता है, ये जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं ये एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव, उसको उदासीनीकरण कर देते हैं। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद, उदासीन करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसको टच करके देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या पाओगे? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, तो हीट निकलती है, एंड इवोल्व, और जो ताप है वो ताप बढ़ता है। द इवोल्व्ड हीट रेजिज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और जो न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। दिस इज कॉल्ड साल्ट, जिसको हम साल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। साल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो साल्ट होता है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, प्रकृति में।
दस इस प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, इस प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और जब हीट निकलती है तो उससे साल्ट और पानी बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एसिड प्लस बेस, तो इससे साल्ट और वाटर निकला, हीट इज इवॉल्व्ड। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। बुझो एडेड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारा जो दिन प्रतिदिन का जीवन होता है उसमें हम न्यूट्रलाइजेशन का कहाँ पर प्रयोग करते हैं। इन डाइजेशन, अपाचन। डू यू नो दैट इवन आवर स्टमक कंटेन्स एसिड, क्या आपको पता है कि जो हमारा स्टमक होता है उसमें भी एसिड होता है। और स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा स्टमक होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आगे देखिए, एज यू हैव स्टडीड इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एज यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 2, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में स्टडी किया था। बट टू मच ऑफ एसिड इज इन द स्टमक कोजेज इंडाइजेशन, परंतु अधिक मात्रा में एसिड यदि स्टमक में हो जाए तो उससे इनडाइजेशन, अपाचन हो जाता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, और कई बार उससे पेनफुल होता है, बड़ा पेन होता है। To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide। कहता है कि इससे आराम प्राप्त करने के लिए, इंडाइजेशन छुटकारा पाने के लिए, वी टेक एन एंटासिड, तो हम एक एंटासिड लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, इससे क्या होता है, ये जो एक्सेसिव एसिड होता है उसको उदासीन कर देता है। इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी, लेमन जूस, विनीगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड वाई। कहता है कि यदि आपको आपके परिवार में किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम है, ज़्यादा उसने खा लिया उसके कारण एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो आप उसको लेमन जूस दे सकते हो, विनीगर सिरका दे सकते हो, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन दे सकते हो। आंट स्टिंग, यानी जब आंट काटती है, एक चींटी का डंक होता है, तो क्या होता है, वाई डू यू फील पेन ऑन एन आंट बाइट, जब एक चींटी काटती है तो आपको पेन क्यों होता है। द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, जो उसका डंक होता है चींटी का उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। वैन एन आंट बाइट्स, जब एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, तो ये क्या कर देती है, जो एसिडिक लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो स्किन में छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेंस जिंक कार्बोनेट है। तो इसको हम, जो इफ़ेक्ट होता है, इसका प्रभाव होता है, इसको हम उदासीन कर सकते हैं स्टिंग को, क्या करके उस पर जहाँ पर स्टिंग किया चींटी ने वहाँ पर नमी युक्त जो बेकिंग सोडा उसको मसल कर उसकी रबिंग करके, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन है विच कंटेंस जिंक कार्बोनेट, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। आगे देखिए, सोइल ट्रीटमेंट मृदा उपचार। वाई द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हार्मफुल, जो एक्सेसिव मात्रा में फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका अधिक मात्रा में प्रयोग क्यों नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सोइल एसिडिक, अत्यधिक मात्रा में जब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है तो उससे जो मिट्टी होती है वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक, जब मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो ज़्यादा अधिक एसिडिक हो जाती है, बेसिक हो जाती है, तो उसमें प्लांट नहीं उग पाते। व्हेन द सोइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम डाइऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम,
जब जो मिट्टी होती है वो अत्यधिक एसिडिक हो जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। इफ़ द सोइल इज़ बेसिक, यदि वो बेसिक हो जाती है, अक्षारीय हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू इट, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है रिलीजेस, वो उनसे एसिड्स निकलता है जो उसको उदासीन कर देता है, जो बेसिक नेचर होता है सोइल का उसको। फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, कारखानों का जो अपशिष्ट होता है। मैनी फैक्ट्रीज वेस्ट कंटेन एसिड, जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट होता है, उसमें एसिड्स होता है। व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जब उनको अलाउ किया जाता है, व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है उनको, ऐसे ही जो एसिड होता है उससे मछलियाँ और जो दूसरे जीव जंतु होते हैं पानी में जो रहते हैं वो उनको नुकसान हो जाता है, वो मर जाते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइजेस बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, इसलिए जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उसमें उसको उदासीनीकरण करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, बेसिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी अक्षारकीय पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो ये लेसन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।